वीरपुर नाम के गांव में एक ब्राह्मण जगदीश था। वह गणेश जी का बड़ा भक्त था। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जगदीश अपनी पत्नी रत्ना के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहता था। वो हर रोज सुबह उठकर अपने घर के पास बहती गंगा जी में डुबकी लगाता और उसके बाद ही गणेश जी की पूजा करता था। उसकी पत्नी उसकी इस बात से बड़ी दुखी थी। वो एक रोज ब्राह्मण से कहती, तुम सुबह सवेरे ही पूजा करने बैठ जाते हो, मैं घर का काम काज झाड़ू बुहारी कब करूं? सारा दिन तो तुम्हारी सूंड वाली की भक्ति में ही गुजर जाता है। थोड़ा ढंग से बात करो रत्ना, मुझे मेरे गणपति के बारे में कुछ नहीं सुनना। और उन्होंने कौन सा कुछ तेरा खा रखा है जो तो यूं उल्टा सुल्टा बोल रही है? हाँ दिया है ना, ये छोटी सी कुटिया और उम्र भर बांझ रहने का दुख। तुम कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो? ठीक ही कह रही हूँ जी, इस कुटिया में हमारी उम्र गुजर जाएगी और संतान के सुख से तो वंचित ही रह जाएंगे। तभी गांव का कोई आदमी उनके यहाँ आता है। अरे पंडित जी, आज हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा के लिए आपने आना था। हम कब से आपके आने का इंतजार कर रहे हैं, आप आए नहीं? हाँ, चलो, बस आ ही रहा था। ब्राह्मण वहाँ से चला जाता है। दरअसल उनकी शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन उन्हें बच्चे का सुख नहीं मिल पाया था। ब्राह्मण गांव में जाकर यज्ञ हवन और कथा करता, जिससे उसे थोड़ी बहुत कमाई हो जाती। ऐसे ही दिन बीते। फिर एक रोज जब ब्राह्मण गंगा जी में नहाने गया तो पीछे से उसकी पत्नी रत्ना ने गणेश जी की मूर्ति को छुपा दिया। नहाकर जब घर आकर ब्राह्मण पूजा करने बैठा तो उसे गणेश जी की मूर्ति नहीं मिली। ये देख ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से पूछा, मेरी गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई? मुझे नहीं पता आपकी गणेश जी की मूर्ति कहाँ है। ब्राह्मण ने हर जगह ढूंढा, लेकिन उसे कहीं भी गणेश जी की मूर्ति नहीं मिली। उस वक्त ब्राह्मण बहुत उदास हुए। सुनिए, चलिए खाना खा लीजिए। मैं गजानन की पूजा किए बिना भोजन नहीं खाऊंगा। ब्राह्मणी ने बहुत समझाया कि खाना खा लो, लेकिन ब्राह्मण नहीं माना और रोने लगा। फिर दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। ये देख भगवान गणेश की मूर्ति मुस्कुराने लगी। तब ब्राह्मणी ने गुस्से में कहा, तुम्हारी मूर्ति वहाँ उस खिड़की के ऊपर रखी है, जाओ जाकर ले लो। ये सुन ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और जल्दी से गणेश जी की मूर्ति निकाली और उसकी पूजा करने लगा। उसकी पूजा से प्रसन्न होते हुए भगवान गणेश जी बोले, मेरी सेवा करते करते तुम्हें बहुत दिन हो गए। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए तुम मांग लो। तब ब्राह्मण सोच में पड़ गया और कुछ देर बाद कहने लगा, अन्न मांगू, धन मांगू, संतान सुख मांगू। उसकी बात मानकर गणेश भगवान ने उसकी सारी मुरादें पूरी कर दी। उसका घर धन धान्य से भर दिया, उसे सारा सुख प्रदान किया। ब्राह्मण गणेश भगवान की मूर्ति को मंदिर में रखने लगा और उनकी पूजा करने लगा। गणेश जी द्वारा इतना धन धान्य देने से अब उसका सारा घर भर गया और कुछ दिनों बाद रत्ना भी गर्भवती हो गई। आपके गणपति में सचमुच बहुत शक्ति है जी, ये बात आज मैंने जान ली। जय गणपति बप्पा। क्या हुआ रत्ना, बड़ी प्रसन्न लग रही हो? वो खुशियाँ अब हमारे घर आ गई हैं, जिसका इंतजार हम कई सालों से कर रहे थे। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं माँ बनने वाली हूँ और आप पिता। क्या सच में? प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ब्राह्मण उसका खूब ध्यान रखता। ऐसे ही समय बीता और 9 महीने बाद उसने 2 बेटों को जन्म दिया। मुबारक हो जगदीश, रत्ना ने 2 हृष्ट पुष्ट बेटों को जन्म दिया है। सच में दाई माँ? और रत्ना वो कैसी है? वो भी बिल्कुल ठीक है। कुछ दिन बाद उन्होंने सारे गांव में भंडारे का आयोजन किया। रत्ना और जगदीश ने अपने दोनों बेटों का नाम गणपति और विनायक रखा। अब रत्ना को भी भगवान गणेश में आस्था होने लगी। उसकी श्रद्धा अब उन पर बढ़ गई। अब दोनों पति पत्नी मिलकर गणेश जी की पूजा करने लगे। अब उन्होंने गणेश भगवान की काफी बड़ी मूर्ति बनवाई और रोज दोनों उनकी पूजा करने लगे। अब वो कभी भी ब्राह्मण को इस बात के लिए नहीं टोकती। अब ब्राह्मणी और ब्राह्मण मिलकर गणेश जी के नाम पर भंडारे भी करने लगे। साथ ही गरीब लोगों में दान पुण्य भी करने लगे, जिससे अब उनके पास कोई कमी नहीं रह गई। भगवान गणेश प्रथम पूजनीय है। किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ भगवान गणेश की पूजा से ही किया जाता है। कहते हैं किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले
यदि विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की स्तुति की जाए तो वह कार्य बिना किसी बाधा के संपूर्ण हो जाता है। इसीलिए प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में मौखिक अथवा लिखित श्री गणेशाय नमः अवश्य अंकित होता है। भगवान गणेश को बुद्धि देने वाले भी कहा गया है, अर्थात प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश बुद्धि के देवता माने गए हैं। इनकी पूजा करने पर भक्त को बुद्धि से संबंधित शुभ फल मिलते हैं और भगवान श्री गणेश के पूजन से मनुष्य के जीवन में सुख सुविधाओं और उज्जवल भविष्य का प्रारंभ होता है। भगवान गणेश की बुद्धिमानी की अनेक कथाएं पुराणों में प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा के अनुसार एक बार भगवान गणेश ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय इस प्रकार दिया कि सभी देवताओं सहित स्वयं उनके भाई कार्तिकेय भी उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करने से नहीं चूके। एक बार शिव पुत्र बालक गणेश और कार्तिकेय के बीच इस बात को लेकर बहस होने लगी कि उन दोनों में बड़ा कौन है, और बात भगवान शिव और माता पार्वती तक पहुंची। उस समय नारद मुनि भी वहां उपस्थित थे। पिताश्री, मैं गणेश से बड़ा हूँ, पर ये बात ये मानने को तैयार ही नहीं है। पिताश्री, आप ही बताइए, मैं कार्तिकेय से बड़ा हूँ ना? देख लिया इन दोनों में बड़ा कौन है। अब इस बात पर ये दोनों भाई आपस के युद्ध को बढ़ा दे, इससे पहले कुछ कीजिए प्रभु। देखना, पिताश्री मुझे ही तुमसे बड़ा बोलेंगे। नहीं, मुझे बड़ा बोलेंगे। अब कौन तुम दोनों में से बड़ा है, ये तुम दोनों को ही सिद्ध करना होगा। हम दोनों को पिताश्री? हाँ, तुम दोनों को। इसके लिए तुम दोनों को एक परीक्षा देनी होगी। पिताश्री, आप आज्ञा दीजिए, हमें कौन सी परीक्षा देनी होगी? मैं पल भर में ही उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊंगा। और मैं भी पिताश्री। अवश्य पुत्र कार्तिकेय, पुत्र गणेश। परीक्षा ये है कि तुम्हें एक कार्य दिया जाएगा और वो कार्य होगा पृथ्वी की परिक्रमा करने का। तुम दोनों में से जो भी 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले कैलाश पर्वत पर लौटेगा, वही विजेता भी बनेगा और वही बड़ा भाई होने का अधिकार प्राप्त करेगा। फिर तो विजेता मैं ही बनूंगा। माताश्री, पिताश्री, मुझे आशीर्वाद दीजिए। नारायण नारायण। बालक कार्तिकेय ने तो पृथ्वी की परिक्रमा करनी प्रारंभ भी कर दी। बालक गणेश, आप किस सोच में डूब गए? अब कुछ नहीं, मैं भी बस परिक्रमा प्रारंभ ही कर रहा हूँ। कार्तिकेय तुरंत अपने दिव्य वाहन मोर पर सवार हुए और आकाश में उड़ते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। भगवान गणेश जानते थे कि वो भारी हैं और उनकी सवारी चूहा कार्तिकेय के मोर जितना तेज नहीं दौड़ सकता। अगर वो दुनिया का चक्कर लगाते हैं तो अपने भाई को कभी नहीं हरा पाएंगे। पुत्र गणेश, तुम पृथ्वी की परिक्रमा में नहीं जा रहे हो क्या? माताश्री, मैं वही तो प्रारंभ कर रहा हूँ। देवी पार्वती, हमारे दोनों ही पुत्र बहुत बुद्धिमान और होनहार हैं। हमारा पुत्र गणेश इस समय जरूर कुछ और ही विचार मन में सोच रहा है। इसके पश्चात गणेश जी ने अपने हाथ जोड़े और अत्यंत भक्ति के साथ अपने माता पिता के समक्ष चक्कर लगाने लगे। उन्होंने 3 बार परिक्रमा की और जीत के पुरस्कार की मांग की। माताश्री, ये प्रतियोगिता तो मैंने जीत ली। मैं तो ये परिक्रमा कब की पूरी कर चुका। पर पुत्र, तुम दुनिया भर में तो गए ही नहीं। पिताश्री, जन्म धारण करने वाली प्रत्येक संतान के लिए माता पिता के चरणों में ही पूरा संसार विद्यमान होता है। माता पिता ही अपनी संतान के लिए त्रिलोक समान होते हैं। माताश्री के आंचल की छांव और आपके स्नेह की गोद मेरे लिए पूरी पृथ्वी के समान है, जहां आप दोनों की सेवा करने से मुझे सर्व सुख प्राप्त होते हैं। मेरा लाल, मेरा गणेश। पार्वती, वेद पुराण के हिसाब से
गणेश की बात सही है, इसलिए गणेश को ही बड़ा भाई माना जाएगा। अद्भुत पुत्र गणेश, आप तो अति बुद्धिमान हैं। महादेव, अब तो ये बात मेरे साथ साथ सभी देवी देवता भी मानेंगे कि बाल गणेश बुद्धि के दाता हैं। वो देखिए, बालक कार्तिकेय भी परिक्रमा पूर्ण करके आ चुके हैं। माताश्री, पिताश्री, मैं पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आया हूं और मैंने सब कुछ सुन भी लिया है। वास्तव में गणेश अति बुद्धिमान होने के साथ साथ अति होनहार भी हैं, इसलिए ये प्रतियोगिता गणेश ने ही जीती है। कार्तिकेय ने भी गणेश की बुद्धिमानी की सराहना की। वे भी बालक गणेश की बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव की इस योजना से दोनों भाइयों के बीच चल रही इस बहस का सदा के लिए अंत हो गया।